कि हमें शांति कैसे मिलेगी। इतना कुछ करने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा को, जो दादा लेखराज के रूप में थे उस समय, उनको शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी जितना मिलना चाहिए। और तब कहते कि उन्होंने भगवान की खोज की, और भगवान की खोज करते करते उन्होंने क्या किया, 12 गुरु किए कि चलो कम से कम गुरु करने से उनकी सीक्रेट की पता चलेगा कि हम कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने 12 गुरु किया। और किसी भी गुरु से की ज्ञान सुनते थे, बहुत भावना रखते थे, लेकिन किसी से भी उनको ऐसा सेटिस्फेक्शन वाली जो बातें होना चाहिए वो नहीं हुआ। और फिर भी वो करते रहे, ऐसा भी नहीं था कि भाई ठीक है भावना कम हो जाए। बहुत सुंदर तरीके से वो अपने जीवन के सब कुछ संभालते हुए, एक इतने बड़े व्यापारी होते हुए, सोने चांदी हीरे मोतियों के व्यापारी होते हुए भी बाबा फिर भी सादगी के अवतार थे। उच्च विचार था बाबा का, रहते थे सिंपल थे, लेकिन बाबा का विचार बहुत उच्च था। और इसी तरह से बाबा को गरीबों के प्रति, नारियों के प्रति, है ना, माताओं बहनों के प्रति बहुत उच्च सम्मान था। और जब उनके जीवन में कोई दुख वाली बातें सुनते थे तो बाबा को और दुख होता था। और इस तरह से धीरे धीरे ऐसा भी समय आया जबकि स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा उनके तन का आधार लिए, और उनके तन का आधार लेकर के बाबा ने इस बहुत ही सुंदर एक सतयुगी दुनिया का नव निर्माण का कार्य किया। सर्पिणी है, क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन भगवान ने कहा के देखे, अरे ब्रह्मा कुमारीज में तो ऐसा वैसा कई सारी, कुछ पॉजिटिव बातें भी, कुछ नेगेटिव बातें भी। तो आप आ करके देखें कि क्या सेवाएं होती है, किस तरह के लोग आते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपने घर परिवार को संभालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे भाई बहने हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ज्योति बहन से अनुरोध करेंगे। वो है कि मैं कौन हूँ। जो भगवान को हम जानते हैं लेकिन वो बाद में जानते हैं, पहला लेसन हमको ये मिलता है स्व का परिचय। और जब हम जीवन जीते हैं तो कब सबको अलग अलग समय पे अलग अलग मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं, जिसके कारण जैसे ब्रह्मा बाबा के मन में आता था कि भगवान कहाँ है। के साथ जो संबंध है लगभग 1 साल होने को है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जो मेरा क्लास जो मैंने किया था यहाँ पर, मेडिटेशन का जो कोर्स किया था, और यहाँ पर जितने भी अतिथि आज उपस्थित हैं, जो बहनें हैं, सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार। और ओम शांति की बात दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई कि कितना सुकून मिलता है। हम लोग जब हेलो बोलते हैं, हेलो की जगह जब दीदी को कॉल करो या किसी को भी जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं आप फ़ोन करो तो ओम शांति बोलती। तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कॉलेजेस हैं, मैं तो यूथ जनरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज ये जो रेस है, मुझे स्टैनफोर्ड जाना है, मुझे IIT जाना है, मुझे IIM जाना है, हार्वर्ड जाना है, पूरी दुनिया इस रेस में लगी हुई है। लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कहीं पर शांति नहीं मिलती है। शांति सिर्फ इसी विश्वविद्यालय में मिलती है, और इसलिए इसे गॉड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्यों है आज के दिन में? क्योंकि जमशेदपुर, मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस शहर में हम लोग रहते हैं, ब्लड डोनेशन के मामले में ये शहर देश के अग्रणी शहरों में आता है। लेकिन एक और मापदंड है जिस पर ये शहर अग्रणी शहरों में आता है, वो है आत्महत्या के मामले। ये दोनों कितने एक्सट्रीम्स हैं, एक हैप्पीनेस का एकदम एक्सट्रीम है, तो एक बिल्कुल ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का एक्सट्रीम है। और आज अभी मैं दोपहर से लेकर अभी तक की बात आपको बता रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, 4 आत्महत्याएं आज हो चुकी हैं, आज ही के दिन में। और अभी रांची में IIM रांची के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आखिर क्या मापदंड है सुसाइड का? कोई कहेगा कि सफल नहीं है आदमी, डिप्रेशन में है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। फिल्म में सक्सेसफुल है, वो सुसाइड कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल है, वो सुसाइड कर रहे हैं। इतने अच्छे विद्यार्थी है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जो डिप्रेस्ड है, उनका सुसाइड करने का एक रिलेशन हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है बैलेंस की, क्योंकि
नीड की सीमा होती है, ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती है। अगर हमारी जरूरत है तो पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। और आज कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हम खुद ही अपना कंट्रोल खो देते हैं। अभी जो दीदी ने आपको बताया कि परिस्थिति और स्वस्थिति आपने कहा, तो ये जो स्वस्थिति है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम परिस्थितियों पे ही अपने आप कंट्रोल छोड़ दिया है हम लोगों ने। तो एक्शन तो होता रहता है, हमेशा दुनिया में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ वी चूज आवर रिएक्शन। अभी भाई ने मुझे कुछ कहा, इसका प्रभाव तभी मेरे ऊपर नेगेटिव पड़ेगा जब मैं उसके रिएक्शन नेगेटिव दूंगा। हैट्स ऑफ कि आप सही बात है। इनको मैंने बराबर देखा, कहीं बैठते हैं व्हाट्सएप चेक करते हैं, घड़ी बार बार देखते रहते भैया जाना है, देर हो रही है, लेकिन आप 2-2 घंटे मेडिटेशन में कांस्टेंट डाल दे रहा हूं तो आपको इस मौके पर आने का जो सौभाग्य मुझको प्राप्त की आपने उपलब्ध कराया, उसके लिए संजू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी नमस्कार। सबसे पहले तो दीदी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कि, और यहाँ जितने भी माताएं बहनें और हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं उन्हें भी नमस्कार। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि दीदी के माध्यम से आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेखनाथ बाबा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, और आज आके काफी प्रसन्नता हुई। और हमें चिंता के नहीं चिंतन की आवश्यकता है। चिंता से हमारी शरीर घटता है, चिंतन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये दीदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे भी मेंबरशिप में जोड़ा जाए, और मेरे जितनी भी ऊर्जा है, जो भी है, मैं इस समाज के लिए कुछ कर सकूं। धन्यवाद। कैसे, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है? तो जो भी थे, याद मेमोरी में नाम उनका नहीं है, उन्होंने बताया कि आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ऑक्सीजन का वो कहने से आप कैसे समझ जाते हैं कि ऑक्सीजन है वो? उन्होंने यही प्रश्न किया, उल्टा प्रश्न मुझे दिया कि ऑक्सीजन, आप साइंस का स्टूडेंट है, ऑक्सीजन का वो आपको बोला जाता है, आप समझ जाते हैं कि ऑक्सीजन एक गैस है जिससे जान बचती है भाई। तो उन्होंने बहुत अच्छा इस तरह से मोटिवेट किया कि मेरा मोटिवेशन हुआ इस तरह से। और वहाँ शाखा जब भी लगी तो जाते थे। फिर मैं टाटा स्टील में आ गया, व्यस्तता हो गई, तो मुजफ्फरपुर से ही एक आदमी आए थे, आप लोग की संस्था को जमीन देना था, और मेरे पास ही आए, मैं ही देखता था। तो मुझे लगा कि अपने कार्य में हमको सबसे पहले आगे जाना चाहिए, और उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं उन्हें स्पॉट दिखाया, हैंड ओवर तक मैंने किया। उसके बाद कहा कि और भी जरूरत होगा इसका ड्राइंग अप्रूवल, ये मेरीन ड्राइव में आपके साथ है, तो उसके बाद अप्रूवल जब की जो जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी मैं मदद करूंगा आपको। और मैंने जेनेसिस उनका अप्रूवल में मदद की। तो मुझे लगा कि संस्था को जो भी योगदान मैंने दिया वो मेरे दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाता है। और ये बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सामाजिक कार्य आप लोग बहुत करते हैं। विश्व को शांति और शक्ति का दान देंगे, ताकि विश्व में फिर से सुखमय संसार हो, शांतिमय संसार हो। हम बोलेंगे, आप सभी चिंतन करेंगे और उसका वाइब्रेशन आप फैलाएंगे। ओम शांति। चिंतन करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की वाइब्रेशन मेरे मन से होते हुए, ब्रेन से होते हुए
पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है। एक एक पार्ट्स बहुत ही शांत अनुभव करें कि हमारा बॉडी का एक एक पार्ट फैलता जा रहा है और उस शांति और शक्ति की वाइब्रेशन आसपास हमारे जो भी हैं उनके अंदर भी फैलता जा रहा है। और वो शांति की वाइब्रेशन फैलते फैलते आसपास के वायुमंडल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में हम सभी की शांति की प्रकंपन फैल रही है। पूरा विश्व एक शांत और शक्तिशाली बनता जा रहा है। एक खुशियों का संसार बन गया है और उस खुशियों के संसार में सब बहुत रिलैक्स, बहुत शांत और बहुत शक्तिशाली है। ये संसार, ये हम संकल्प करते हैं बाबा कि अपने मन वचन कर्म के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो समाज में, घर में अशांति का वातावरण हो। हम आपके पद चिन्हों पर चलकर शांति दूत बनकर, शांति के फरिश्ते बनकर शांति की किरणें फैलाएंगे। बात को बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन बनाएंगे। देखिए उस परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके ऊपर पड़ती जा रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसा लीजिए कि बाबा का भी फोटो है अभी। आप सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले आत्मा ऐसा कार्य करते हैं सबकी दुआएं मिलती हैं और दुआएं जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है, असंभव भी थोड़ा सा और पढ़िए क्या है बता। जीत आत्मा इतना बड़ा चीज है। हम गणेश जी को याद करते हैं जीत पढ़ने का, और आपको भगवान जी गणेश बना देते पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 54वां स्मृति दिवस हम सभी मना रहे हैं। बाबा का जो जीवन है शांति के लिए था, इसीलिए ये दिन हम लोग विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज संसार में शांति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी भाई बहनें हैं, हम लोग 1 तारीख से ही बहुत विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, शांति, खुशी, प्यार के लिए। और साथ ही साथ अभी 14 तारीख शाम से 3 बजे से लेकर के 16 तारीख शाम तक विश्व शांति के लिए अखंड मेडिटेशन हम लोगों ने किया। दिन रात जग करके 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठकर भाई बहनों ने तपस्या किया, ताकि हमारे ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस मनाए
और कहते स्मृति सो समर्थी, हम अपने जीवन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ब्रह्मा बाबा की जो प्रेरणाएं थी, जो शिक्षाएं थी कि विश्व का नव निर्माण करना, विश्व में शांति फैलाना, खुशी फैलाना, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देना। तो आज हम सभी भाई बहनें मिल करके बाबा का स्मृति दिवस मनाएं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे कुणाल सारंगी भाई आए थे, इस्पात मेल मीडिया प्रभारी हमारे जयप्रकाश भाई जी, साथ ही साथ क्षत्रिय समाज के जो अध्यक्ष हैं भाई जी हमारे बीच में फैमिली सहित आए थे। साथ ही साथ हमारे ये बन्ना गुप्ता जी के राइट हैंड बबुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी और भाजपा के मुख्य रूप से अध्यक्ष, अतिथि के रूप में हमारे मुख्य पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जय नारायण जी, भाजपा से कुणाल सारंगी, वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी आए थे हमारे बीच में, भाजपा से कुणाल सारंगी जी, साथ ही साथ कदमा मंडल के बबुआ झा जी और क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में आए थे। ये कार्यक्रम हमारा कदमा ब्रांच ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है। यहाँ पर सारा कार्यक्रम हुआ। और मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी संजू बहन।